तो दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है तब से हम लोग देख पा रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज अमेरिका ये भारत को डिफेंस इक्विपमेंट रशिया से खरीदने से रोक रहे हैं। इसके अतिरिक्त रशिया के ऊपर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए हैं कि आप चाहकर भी डिफेंस के क्षेत्र में ज्यादा व्यापार रशिया के साथ कर ही नहीं सकते। कारण ये है कि आपको पेमेंट करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और शायद परिस्थितियां अब ऐसी आ चुकी है कि जिसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका काफी समय से प्रयास कर रही थी वो चीजें उनकी अब बिल्कुल मान्य होने लगी है। यानी वो जिस तरह से भारत को रोके जा रही थी कि आप रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट न खरीदें, तो भारत ने उनकी बात तो नहीं मानी, लेकिन भारत को इस बात को मानने के लिए उन्होंने बाध्य कर दिया क्योंकि बीच में आ गए हैं कई सारे अमेरिकन प्रतिबंध। देखिए, बताया ये जा रहा है कि भारतीय सेनाओं को इस समय खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है और कम से कम $10 बिलियन तक के हथियारों की सप्लाई इस समय सेनाओं को रुक गई है, क्योंकि हम ये सभी जानते हैं कि भारतीय सेनाओं की जरूरत का ज्यादातर हिस्सा रशिया से आता है। और इस समय बताया ये जा रहा है कि अगर सारी परिस्थितियां सामान्य होती तो हाल फिलहाल के कुछ समय में भारतीय सेनाओं को कुल $10 बिलियन तक के हथियारों की सप्लाई की जाती, लेकिन अब ये सारा का सारा शिपमेंट रुक गया है। इसके पीछे कारण ये नहीं है कि भारत खरीदना नहीं चाहता या फिर रशिया बेचना नहीं चाहता, बल्कि कारण ये है कि रशिया भेजना चाहता है, भारत खरीदना चाहता है, इसके बावजूद ये हथियार भारत तक नहीं आ पा रहे हैं। और पीछे का कारण बताया जा रहा है अमेरिकन सैंक्शंस। अभी अगर स्पेसिफिक हथियारों की बात की जाए तो S-400 की 2 यूनिट बाकी है, जो कि भारत को हर हाल में जितना हो सके उतना जल्दी प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त हम लोग देख पा रहे हैं कि एयरफोर्स के लिए कुछ फाइटर जेट अक्वायर करने थे रशिया से, जिसमें 10 से 12 सुकोई 30 MKI होते, कुछ MiG-29K होते। तो इस तरह के हथियारों की खरीद को लेकर बातचीत काफी आगे तक जा चुकी थी। और थोड़ा सा आगे देखा जाए तो ब्रह्मोस 2 परियोजना के लिए जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए। इसके अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे हथियार हैं जिनके अंदर स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, वो हमें चाहिए। कुछ हथियार हैं जिनके लिए मिसाइलों की आवश्यकता है, वो हमें चाहिए। एम्यूनेशन चाहिए। तो इन सब चीजों को हम लोग रशिया से इस समय भारत नहीं ला पा रहे हैं, जिनकी वैल्यू अप्रॉक्स $10 बिलियन बताई जा रही है। अब यहाँ पर समस्या यही आ रही है कि अमेरिका के द्वारा चूंकि प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, इस वजह से हम लोग रशिया को इन सब की पेमेंट डॉलर्स में नहीं कर सकते। अभी अगर S-400 की स्पेशली बात की जाए तो उसके लिए ही $2 बिलियन की पेमेंट बाकी है। जब तक वो पेमेंट शायद नहीं की जाएगी तब तक रशिया भी S-400 की बाकी रेजिमेंट को भारत नहीं भेज पाएगा। अब इसको लेकर रशिया और भारत के बीच में कई सारे दूसरे रास्ते तलाशे जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 दिनों पहले ही बताया था कि रशिया भारतीय करेंसी को ज्यादा बड़े स्केल पर स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारतीय करेंसी में वैसी अस्थिरता भी काफी बनी हुई है। और इसके अतिरिक्त इतने सारे पैसों को अगर वो इकट्ठा कर लेगा तो उसका कोई ज्यादा यूज इन कठिन परिस्थितियों में रशिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपये को अभी इतना बड़ा स्थान नहीं मिला है कि इतनी भारी भरकम पेमेंट आप रुपीज में कर दें। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत और रशिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है, तो इन फ्यूचर बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि भारत रशिया को एक्सपोर्ट करेगा, जिनके माध्यम से रशिया के पास जो भी रुपीस का भंडारण होगा वो रशिया वापस कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी मैंने आपको बताया था कि भारत से अर्न किए गए रुपीस को रशिया सोच रहा है कि भारत के अंदर ही इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन ये सारी की सारी बातें अभी केवल चर्चाओं में हैं और इनको लेकर अभी केवल नेगोशिएशन चल रहे हैं। रोड मैप तैयार किया जाएगा और जब इनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसमें अभी भी 2 से 3 साल का समय लग सकता है। लेकिन इस बीच जो हमारे हथियारों की सप्लाई रुक गई है ये बड़ी घातक हो सकती है, क्योंकि इस समय की अगर बात की जाए तो भारतीय फोर्सेस को हथियारों की एक्चुअली बहुत ज्यादा कमी महसूस हो रही है। इसके अतिरिक्त जो इंडिजिनस प्रोडक्ट हैं उनके अंदर खासा डिले देखने के लिए मिल पा रहा है। और अगर LAC की बात की जाए या फिर LOC की, तो दोनों ही जगह परिस्थितियां काफी ज्यादा गंभीर चल रही है। एक तरफ चाइना अपने दुस्साहस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी कुछ उसी प्रयास में है, क्योंकि चाइना की ऑब्वियसली उसको शरण मिली हुई है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत के पास हथियारों की खासी कमी यहाँ पर फेस की जा रही है। इसके अतिरिक्त आपके मन में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा कि जिस तरह से हम लोग रशिया से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, जिसके लिए UAE की करेंसी दिरहम का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ मात्रा में हम लोग रशिया को यूरोस भी दे रहे हैं, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है, तो क्या इसी माध्यम से हम लोग इस पेमेंट को भी नहीं कर सकते और कम से कम S-400 की जो 2 रेजिमेंट रुकी हुई है उन्हें जल्दी से जल्दी बुलवा लिया जाए? तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि नहीं, ऐसा करना भी भारत के लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है, क्योंकि दिरहम हो या फिर यूरो हो, इन दोनों के लिए विंडो भारत के लिए केवल इसलिए खुली हुई है ताकि भारत अपनी एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया से तेल खरीद ले। अगर मान लीजिए हम लोगों ने दिरहम या फिर यूरो का इस्तेमाल डिफेंस पर्पज से किया तो ये बहुत ही जल्दी लाइट में आ जाएगा। और बताया जा रहा है कि इनका ज्यादा इस्तेमाल डिफेंस में करना इन फ्यूचर इन करेंसीज को लेकर भी किसी तरह के नए प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका को बाध्य कर देगा।
वैसे मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि केवल भारत की डिफेंस खरीदारी रोकने के लिए ये प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा नहीं लगाए गए हैं, बल्कि अमेरिका ने ऑल टुगेदर रशिया डॉलर से व्यापार न कर पाए, इन सब को रोकने के लिए उसने लगभग सभी फील्ड में इस तरह के प्रतिबंध मढ़ दिए हैं और खासकर बहुत ज्यादा प्रभावी प्रतिबंध रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ही लगाए गए हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि भारत यहाँ पर अपने जरूरी हथियारों की पेमेंट के लिए किस तरह से व्यवस्था करता है, ताकि रशिया के साथ हमारा जो जरूरी डिफेंस ट्रेड है वो सुचारू रूप से कम चलता रहे और जो हथियार हम लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं उनकी मेंटेनेंस और उनसे संबंधित स्पेयर पार्ट्स प्रॉपर भारत आते रहे।